मित्रों नमस्कार, मैं के दीक्षित फिर हाजिर हूँ एक बार बेबाक राय बेबाक बोल के मंच पर। मित्रों, आज हम बात करेंगे जो हमारे किसान हैं, लगातार 7 महीने से भी ज़्यादा समय हो रहा है और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये कौन सी जिद है सरकार की? कभी किसान को खालिस्तानी बोलते हैं, कभी किसान को एसी में सोने के लिए बोलते हैं, कभी कहते हैं ये पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कभी कह रहे हैं काजू और किशमिश खा रहे हैं। क्या किसान को ये सब खाने का अधिकार नहीं है, या किसान खाना नहीं जानता, या किसान पैदा नहीं करता? जो भी आप सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसान ने पैदा करता है, और जब पैदा करता है तो पैसा होता है, और पैसा अगर है तो किसान पिज़्ज़ा खा सकता है, एसी लगा करके किसान सो सकता है। परंतु एक ऐसी सोच बन गई है कि नहीं, हम किसान की बात नहीं मानेंगे। तो मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि किसान की बात तो आपको माननी पड़ेगी, सत्ता में रहते हुए या सत्ता से के बाहर। चूंकि किसान वो कड़ी है, मजदूर वो कड़ी है जिसे आप हरा नहीं सकते, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता और आपके पास खोने के लिए पूरी सरकार पड़ी है। तो यदि सरकार सच में आपको सत्ता में रहना है तो किसान के आगे झुकना ही पड़ेगा और आपको झुक जाना चाहिए। मांग ही क्या रहे हैं वो तो सिर्फ मांग रहे हैं एमएसपी। हमारे फसल का मिनिमम रेट तय कर दो, इससे कम नहीं खरीदा जाएगा। तो कौन सी बड़ी चीज मांग ली? अधिकतम नहीं मांग रहे किसान, मिनिमम मांग रहे हैं। और आप जो ये बिल लाए हुए हैं, जरा कल्पना करिए, आप कह रहे हैं कि हम एक अलग से प्राइवेट सेक्टर का व्यापार खड़ा कर रहे हैं जो आपके माल को खरीदेगा। अनुबंध तरीके से आप करना चाहते हैं, ठीक है। आप अभी ये बात कह रहे हैं, हमें मालूम है, किसानों को भी ये बात मालूम है कि अभी तो निश्चित तौर से प्राइवेट सेक्टर जैसे आएगा, जो फसल हमारी सरकारी मंडियों में 1800 की खरीदी जाती है, निश्चित वो 2400 की खरीदी जाएगी। जैसे जैसे 24 और 2500 की खरीदी जाएगी, निश्चित तौर से सरकारी मंडियों में कोई नहीं जाएगा, क्योंकि पैसा ज़्यादा मिल रहा है प्राइवेट। तो सरकार क्या करेगी आप भी जानते हैं। सरकार की सोच क्या है, सरकार की मंशा क्या है। सरकार करेगी धीरे धीरे, जब मंडियों में, सरकारी मंडियों में जाना बंद करेंगे, लोग प्राइवेट की तरफ जाना शुरू करेंगे, तो आने वाले समय में सरकार सरकारी सेक्टर के मंडियों को बंद कर देगी। और जैसे सरकारी सेक्टर के मंडियों को बंद हुई, फिर वो आपकी फसल का रेट प्राइवेट सेक्टर तय करेगा। वो 2400 ले रहे थे, आपके जो फसल का भाव था वो 2400 दे रहे थे। कब? जब सरकारी मंडी थी। परंतु सरकार ने सरकारी मंडी खत्म कर दी, और जब सरकारी मंडी खत्म हो गई तो वही प्राइवेट सेक्टर के बिचौलिए किसान का जो भाव होगा अनाज का, वो 1000 होगा, और किसान के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि किसान के पास सरकारी मंडियां नहीं हैं। सरकार ने जब देखा कि प्राइवेट मंडियों की तरफ लोग जा रहे हैं, सरकारी मंडियों की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो आने वाले समय में सरकारी मंडी खत्म हो जाएंगी। तो दो नुकसान, एक तो सरकारी मंडी खत्म हुई, फिर उसमें लगे हुए किसान जो भी नौकरी कर रहे हैं मंडियों में, उनकी नौकरी चली जाएगी। या तो कहीं सरकार उनको दूसरी जगह एडजस्ट करेगी, या फिर उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और किसान के पास एक ही विकल्प रह जाएगा, मात्र। क्या विकल्प रह जाएगा? मैं आपको बता देता हूं। उन्हें मजबूरी में
सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में बेचना पड़ेगा, वो चाहे 1000 में लें, चाहे 800 में लें और चाहे ना लें। अब अगर बाय द वे वो नहीं लेते हैं किसान का माल, तो किसान कहाँ जाएगा बेचने? क्योंकि प्राइवेट कंपनी ही बची हैं, सरकारी मंडियां खत्म हो चुकी हैं और सरकार की यही मंशा है आने वाले समय में सरकारी मंडी धीरे धीरे खत्म कर दें, प्राइवेट सेक्टर के लोगों को, बिचौलियों को पैदा कर दें, जिससे जो भी चाहेगा बिचौलिया वो रेट आपको देना पड़ेगा, यह आपकी मजबूरी होगी। बस इसी एक्ट का, इसी बात का किसान विरोध कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में तो सरकार फायदा देगी, वो बिचौलिए भी फायदा देंगे, पर आने वाले समय में हालत वही हो जाएगी मेरे मित्रों, जैसे अंबानी के जियो में। आपको याद होगा पहले जियो फ्री में था, सिम लीजिए, आपको कोई पैसा नहीं देना, आप आराम से बात कर सकते हो। इसके बाद आपको याद होगा जियो ने अपना 1400 का मोबाइल निकाला और 1400 में आपको अनलिमिटेड बातचीत करना, इसके बाद नेट भी देता था। परंतु पोजीशन क्या हुई, धीरे धीरे जो कंपनियां थीं जियो के संदर्भ में, वोडाफोन थी, यूनिनार था और बहुत सारी कंपनी थी, सारी की सारी समाप्त हो गई। जियो का कंपटीशन कोई नहीं झेल पाया और जैसे वो कंपनियां विलुप्त हुई, मात्र 2 कंपनियां बची, एयरटेल और जियो। तो जियो ने मनमाफिक दाम बढ़ा दिए और वो दाम आपकी मजबूरी है देना, क्योंकि अब कोई कंपनी बची नहीं है, 2 ही कंपनी है, एयरटेल और जियो। आपकी मजबूरी है, आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा, क्योंकि आपको इतना आदी कर दिया गया है, इसलिए आपको रिचार्ज कराना ही पड़ेगा। बस आपको मैंने छोटा सा उदाहरण दिया, आप अब समझ लीजिए किसानों की हालत सरकार क्या करने वाली है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।